नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं इनके विचार मंथन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से महाकुंभ में नहाने से हम पाप मुक्त हो जाएंगे। जैसे हमारे सनातन धर्म में महाकुंभ का बहुत ही महत्व है और गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया है, क्योंकि गंगा में स्नान करने से आपके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। ऐसा हमें हमारे जो साधु संत है या धर्म गुरु है वो कहते हैं। और इसलिए सभी लोग जे जिनका जाना होता है वो कोई ना कोई कुंभ मेले में जाके गंगा स्नान जरूर करता है। अभी फिलहाल वर्तमान में जो प्रयागराज में जो महाकुंभ चालू है वहाँ पर भी करोड़ों की संख्या में लोग जो है गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में जैसे 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन। तो अभी प्रयागराज में जो है कुंभ लगा है और वहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु जो है पहुँच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। तो सच में क्या गंगा में डुबकी लगाने से या गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं? ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात, या और दूसरा कोई कुंभ मेला है या वहाँ पे जाने से और वहाँ पे स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे? ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। साथियों, तो कुंभ मेला क्या है इसकी थोड़ी हम जानकारी आपको बताते हैं। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें जो अमृत निकला था तो उसके जो कुछ बूंदें थी तो वो इस 4 जगहों पर गिरी और वहाँ पर एक कुंभ मेला लगता है। तो अभी कुंभ मेले में जाने से, गंगा स्नान करने से ऐसा बताते हैं कि आपके पाप धुल जाते हैं। तो क्या सच में हमारे पाप धुल जाते हैं? तो पहली बात तो जो हमारे सनातन धर्म के जो सदग्रंथ है तो प्रथम स्थान पर आते हैं वेद और श्रीमद् भगवत गीता। 4 ही वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। लेकिन वेदों में आपको कहीं पर भी कुंभ में जाना या गंगा स्नान करने का नहीं कहा है। और वेद तो आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता है ये बहुत सारे हिंदुओं के घर पे रखी है और बहुत सारे हिंदू जो है श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो गीता में भी कहीं गंगा स्नान करने का नहीं बताया है। वहाँ पर तो बताया है कि कोई हर तरह की साधना करता है, कोई कठिन साधना करता है, कोई हठ योग करता है, तो कोई भंडारे करता है, तो कोई वस्त्र दान करता है। लेकिन ये इससे कौन सी साधना श्रेष्ठ है, वो साधना जो है उसके बारे में आपको तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसके पास जाके ज्ञान समझाने के लिए भगवान ने गीता में कहा है। तो पहली बात, जब हम इस मेले में जाते हैं, जैसे अब वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रयागराज में जो कुंभ लगा है तो यहाँ पर तो नौटंकी ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि कोई साधु जो है अपना कांटों पे लेटा है, कोई 12 साल से खड़ा ही खड़ा है। मतलब हर तरह के ड्रामेबाजी वहाँ पे है। और कोई भी फेमस होने के लिए कुंभ में जा रहा है और अपना फेमस हो रहा है। तो इससे भी हमारे सनातन धर्म की जो प्रतिमा है वो खराब हो रही है, वो धूलिल पक्की हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई इसके बारे में नहीं बोलता है, कोई धर्म गुरु इसके बारे में बोलता नहीं, आगे नहीं आता है। मतलब एक मनोरंजन का साधन जो है अभी फिलहाल में जो मेला लगा है कुंभ मेला, वो बन गया है एक टूर्नामेंट बोलो या पिकनिक जैसा माहौल वहाँ पे अभी चालू है। अभी जिस प्रकार से हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु है जैसा वो बताते हैं उस प्रकार से लोग करते हैं। और इसके बारे में कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव के डाले अब यूं झड़े ना झाड़े। ये जो गांव-गांव में, शहर-शहर में जो धर्म गुरु रहते हैं, इन्होंने ऐसे कर्म जीव पर लाद दी है और ऐसी साधना उन्होंने बताई है कि अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चालू है। अब किसी को वो छोड़ने को आप कहेंगे
तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो गलत साधना कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये धर्म गुरु जो है, इनको ज्ञान ना होने के कारण इन्होंने ऐसी गलत साधना बता दी है और बताया है कि इससे आपका मोक्ष हो जाएगा। पहली बात तो भगवान ऐसी कठिन साधना क्यों बताएंगा? कलयुग में नाम संकीर्तन बोला है, उत्तम साधन जो है मोक्ष का वो नाम जाप बोला है। ऐसी कठिन साधना कलयुग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे भी परंपरा चालू आई है, तब से लोग जो है इसको कर रहे हैं और कैसे भी बहुत सारे व्रत करते हैं। कोई किस भगवान की भक्ति करता है, कोई कोई भगवान की भक्ति करता है। लेकिन जो सच्चा ज्ञान हमारे वेदों में और श्रीमद् भगवद गीता में है, इसके बारे में कोई नहीं जानता कि आपके जो है पाप कैसे धुल जाएंगे। पाप धुल जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते रहो और साधना से पाप धुल जाएंगे। ठीक है, अनजान में जो भी पाप आपसे हुआ है, पाप तो सभी इंसान से होता है, मेरे से भी होता है। लेकिन जब तत्वदर्शी संत मिलता है और समझ में आता है कि कौन सी क्रिया करनी चाहिए, कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए, तब हमें समझ में आता है कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। तो हम वो बुराई छोड़ देते हैं और सही साधना करके हम नियम में चलते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और मैं नियम का पालन नहीं करूँगा और सभी जो चीज़ें करूँगा, मैं मांस भी खा सकता हूँ, मैं डांस भी कर सकता हूँ, मैं नशा भी कर सकता हूँ, मैं व्यभिचार भी कर सकता हूँ, तो ये बात जो है सद्भक्ति में नहीं होती है। लेकिन फिलहाल में अब दुनिया में क्या चालू है? वही चालू है। आप कोई भी काम करो, कुंभ में आओ या बाकी दिन भी गंगा में आओ, डुबकी लगाओ, आपके पाप धुल गए। वाह भाई वाह, गंगा तो बहुत सस्ती हो गई। कोई भी पाप करो और उसमें डुबकी लगाओ, आपका मोक्ष हो जाएगा, आपका जो है पाप समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये तो इन नकली धर्म गुरु ने चलाया हुआ चक्कर है, क्योंकि ये खुद नशा करते हैं। आपने देखा होगा कि कुंभ मेले में दिन भर वहाँ लोग चिलम फूकते हैं, नशा करते हैं, भांग पीते हैं और इस मस्ती में वो रहते हैं और वैसी क्रिया लोग भी करते हैं। चलो, गंगा में नहाने के बाद भी उनके कोई जो गलत काम हो वो नहीं छूटे। वो चोरी, ठगी, रिश्वत खोरी, बेईमानी, नशा, मांस खाना, व्यभिचार, गाली गलौज, सब उनका चालू ही रहता है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनको सत्संग प्राप्त ही नहीं हुआ। और सत्संग प्राप्त करने के लिए आपको तत्वदर्शी संत के शरण में जाना पड़ेगा, तत्वदर्शी संत के पास बैठना पड़ेगा, उस तत्वदर्शी संत के सत्संग आपको सुनने पड़ेंगे। तब जाके आपको सही ज्ञान होगा कि आपको कौन से कुंभ मेले में नहाने से आपके पाप धुलते हैं। तो वो जो महाकुंभ है वो है सत्संग, वो है तत्वदर्शी संत द्वारा दिया हुआ सत्संग। उस ज्ञान की गंगा में जब आप डुबकी लगाएंगे, तब आपके पाप धुल जाएंगे और आगे से आप पाप नहीं करेंगे, तब आपकी साधना सफल होगी। तो ये महाकुंभ की विशेषता है, ना कि आप प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में जाके। वहाँ तो लोग जा ही रहे, लेकिन कुछ फर्क आपको दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। इससे उलट तो धर्म की हानि हो रही है। दिन ब दिन जो है अधर्म बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि लोगों को जो चाहिए था सत्संग रूपी नहाना, वो लोगों को नहीं मिला। वो ज्ञान की गंगा उन्हें नहीं मिली, लेकिन वो ज्ञान की गंगा अब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी लेके आए। जिस ज्ञान रूपी गंगा में लोग नहा रहे और एक स्वच्छ समाज निर्माण हो रहा है और अपनी सही साधना वो कर रहे हैं। अब उनको कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार गीता में समझाया है कि विभिन्न जो वचन है, जो भ्रमित करने वाले वचन है, उन सभी वचनों से हटकर तू एक वचन पे टिकेगा, तब तू योगी बनेगा। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी साधक जुड़ता है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, वो कहीं पर नहीं जाता, क्योंकि उसको जो ज्ञान चाहिए था, जो साधना उसको चाहिए थी, वो मिल गई। इसलिए वो स्थिर हो जाता है, ज्ञान रूपी गंगा में वो नहाता है और इसलिए वो स्थिर होता है और वो सही साधना करने लगता है। लेकिन आप
देखते होंगे कि प्रयागराज में भी जाने के बाद आप स्थिर नहीं हो सकते हैं। कोई किधर भाग जाता है, फिर कोई किधर भाग जाता है, कोई भगवान का व्रत करता है, कोई किसी भगवान का व्रत करता है। इसका मतलब आपको जो चाहिए था वो वहाँ पे मिला ही नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आपको सही अगर पाप से मुक्त होना है और मोक्ष चाहिए तो आपको ज्ञान रूपी गंगा में नहाना चाहिए, और वो ज्ञान रूपी गंगा मतलब ज्ञान गंगा पढ़ना चाहिए, और वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आपको सुनना चाहिए। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके कुछ विचार हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।